नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे झारखंड में चल रहे हिंदू भगाओ अभियान की, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। झारखंड के पलामू में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया है। यहाँ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, त्योहारों पर आग लग रही है और अब हाल ये है कि सांस लेना भी वहां किसी हिंदू का मुश्किल है। और सरकार, जी हाँ, गठबंधन की सरकार चुपचाप तमाशा देखकर मजे लूट रही है और पुलिस को भी कोई एक्शन लेने से मना कर दिया है। साजिश इतनी बड़ी है कि वहां की मीडिया भी एकदम उल्टा नैरेटिव पेश करके लोगों को गुमराह कर रही है। झारखंड में जो कुछ हो रहा है वो एक बहुत बड़ी साजिश है और आज हेमंत सोरेन की सरकार में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का पर्दाफाश करेंगे। पहले ताजा मामले से शुरुआत करते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, यानी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी राज्य है। लेकिन इस राज्य में क्या हो रहा है जान के आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि झारखंड के पलामू में हिंदुओं को भगाया जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो हिंदू भगाओ अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि हिंदुओं के त्योहार हो या कोई शादी या कोई पूजा पाठ, मुस्लिम आबादी उनके हर बड़े दिन पर उत्पात मचाती है और गुंडागर्दी करके सब तहस नहस कर देती है। ना तो यहां हिंदुओं को चैन से जीने दिया जा रहा है, ना रहने। हाल तो यह है कि पुलिस भी मुस्लिम आबादी के साथ मिलकर हिंदुओं पर हंस रही है और उनका मजाक बनाती है। कोई मुस्लिम ग्रुप जब हिंदुओं के काम में बाधा डालता है तो पुलिस चुपचाप तमाशा देखती है और अब थक हार कर पलामू से हर हिंदू भाग रहा है। और ये सब हो रहा है हेमंत सोरेन सरकार में। हेमंत सोरेन सब कुछ चुपचाप बैठकर देख रहे हैं और कुछ भी इस मुद्दे पर बोलने से परहेज कर रहे हैं। झारखंड के पलामू में शिवरात्रि को लेकर बनाई जा रही तोरण द्वार के कारण हुई हिंसा के बाद इलाके में धारा 144 लगा दी गई। पुलिस ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज कर 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पलामू जोनल आईजी राजकुमार लकड़ा के नेतृत्व में फ्लैग मोर्चा निकाला गया। इसमें डीसीए डोडो, एसपी चंदन सिन्हा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। एसपी चंदन सिन्हा ने कहा कि पांकी में हुई हिंसा मामले में अब तक कुल 2 एफआईआर दर्ज की गई। उपद्रव में शामिल 13 लोगों को चिन्हित कर जेल भेजा गया है, जबकि 100 नामजद समेत 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एसपी ने कहा कि इलाके में फिलहाल इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां हमेशा हिंदुओं पर हमला किया जाता है, उनके त्योहारों में बाधा डाली जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ हिंदू शादी या कोई कार्यक्रम करते हैं तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से किसी ना किसी बहाने उत्पात मचाया जाता है। तोरण द्वार बनाने पर भी मस्जिद के नजदीक बनाने का हवाला देकर मुस्लिमों ने उसे तोड़ दिया और शिव भक्तों की पिटाई कर दी। पलामू एसपी चंदन सिन्हा ने कहा कि शिवरात्रि के लिए शिवरात्रि समिति के सदस्य मस्जिद के सामने तोरण द्वार बनाने गए थे। हर साल दूसरी जगह तोरण द्वार बनाया जाता है। एसपी ने कहा कि थाना में आवेदन दिए बिना और प्रशासन की अनुमति के बिना ही मस्जिद के सामने तोरण द्वार बनाया गया। इसका विरोध मुस्लिमों ने किया। इसके बाद टकराव हुआ। इस हिंसा की साजिश पिछले कुछ महीनों से की जा रही थी। इसके पीछे मस्जिद से लगभग 150 से 200 मीटर की दूरी स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हनुमान मंदिर में भजन और आरती का आयोजन किया जाता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब प्रशासन द्वारा मंदिर में पूजा भी रुकवा दी गई है। लगभग 1 महीने पहले मंदिर पर भजन के लिए लाउड स्पीकर लगवाया गया था। इसका मस्जिद से जुड़े लोगों ने विरोध किया। मस्जिद कमेटी के लोगों ने इस संबंध में थाने में शिकायत करते थे। उसके बाद मंदिर से लाउड स्पीकर को उतरवा दिया गया। वहीं मस्जिद से फुल साउंड में नमाज पढ़ी जा रही है। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष अबू हसन और मुखिया निहाल अंसारी के इशारे पर हिंदुओं को परेशान किया जाता है। अबू हसन मुखिया रह चुका है। इन लोगों की तरफ से थाने में शिकायत करके कहा जाता है कि लाउड स्पीकर के कारण उन्हें नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रही है। शिकायत पर हिंदू पक्ष को थाने में बुलाकर परेशान किया जाता था। पाकी में हिंसा से पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ से जुम्मा पर इकट्ठा होने के लिए मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा था। इसके बाद हिंदू पक्ष के लोग सतर्क रहने लगे। हिंदू वहां अक्सर डर के माहौल में रहते हैं। मैसेज सर्कुलेट होने की बात का पता चलते ही वो सतर्क रहने लगे।
तोरण द्वार को लेकर उन लोगों पर मस्जिद से पत्थरबाजी की गई। इतना ही नहीं, पेट्रोल बम फेंके गए। मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं की संपत्ति समझकर आग लगाई थी। इस हिंसा में 20 से करीब हिंदू घायल हो गए। नाम नहीं बताने की शर्त पर एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि इन लोगों को राज्य सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए इस घटना में एक तरफ कार्रवाई की जा रही है। हिंदुओं को टारगेट करके एफआईआर में नाम डाला जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि एफआईआर में उन हिंदुओं का नाम भी डाला जा रहा है जो घटना के वक्त शहर में थे ही नहीं। इस घटना में मुखिया निहाल अंसारी, मोबिन अंसारी, महबूब आलम, शहजाद आलम, जाहिद अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के रहने वाले रजीउल्लाह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं हिंदू पक्ष के करण कुमार सिंह, रितेश कुमार सिंह, सुमित सिंह, रोशन कुमार, दीपक कुमार, धनंजय कुमार भूंया और मदन राम को गिरफ्तार किया। बता दें कि पहले एक हिंदू का सर फोड़ने और फिर मस्जिद से पथराव करने के बाद हुई हिंसा में मुस्लिमों को विक्टिम दिखाने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरी घटना में मुस्लिमों को ही पीड़ित बता दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद पर पत्थर फेंके गए और 2 घर और कुछ गाड़ियां जला दी गई। ओवैसी यही नहीं रुकते हैं। उनका कहना है कि मस्जिद के सामने तोरण द्वार नहीं बनाना चाहिए था। उन्होंने इसका दोष बीजेपी और आरएसएस पर मढ़ दिया और कहा कि इसमें दंगाई और संघ परिवार जीत गए। पलामू हिंसा को लेकर जिस तरह की नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही है, उसमें मुस्लिमों को पीड़ित और हिंदुओं को गुंडा साबित करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में साफ कहा जा रहा है कि महाशिवरात्रि को लेकर पलामू के पांकी के हिंदू तैयारी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने चौक पर तोरण द्वार बनाया था। चौक के पास ही मस्जिद स्थित है। जिस जामा मस्जिद को सहयोग से बनाया गया, उसी से उन पर हमले किए गए। लोगों का कहना है कि यह मस्जिद ज्यादा पुरानी नहीं है और न ही आसपास के इलाके में मुस्लिमों की इतनी जनसंख्या है। जहां मस्जिद बनाई गई है वो इलाका हिंदू बहुल है। यानी पूरी तरह से देखा जाए तो हेमंत सोरेन सरकार की नाक के नीचे ये सब हो रहा है और सरकार कहां है, क्या कर रही है, किसी को कुछ नहीं पता। मीडिया अंधी होकर उल्टा नैरेटिव पेश कर रही है। दरअसल ये कोई नई बात नहीं है कि जहां जहां भी कांग्रेस का राज रहा, जहां जहां भी कांग्रेस सत्ता में रहती है, चाहे गठबंधन हो या कैसे भी, हिंदुओं को रहना मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस पर अक्सर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगते रहते हैं। खासकर बीजेपी और हिंदूवादी संगठन कांग्रेस को इसके लिए निशाने पर लेती रहती है। खुद कांग्रेस के अंदर भी कई बार इसको लेकर आवाज उठ चुकी है। शायद इसीलिए अब राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव और हालिया विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर हिंदुओं को लुभाने के लिए मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार आशीष कुलकर्णी ने 2017 में पार्टी से इस्तीफा देते हुए यही कहा था कि कांग्रेस हिंदू विरोधी दल है। आशीष कुलकर्णी की बातों से विरोधियों के आरोपों में दम नजर आता है। जो बात बाहरी लोग कहते थे, आशीष कुलकर्णी ने उसकी पुष्टि कर दी थी। कुछ जानकार तो ये भी कहते हैं कि अगर कांग्रेस हिंदू विरोध की राजनीति नहीं करती तो बीजेपी का उभार ही नहीं होता। लेकिन अब अगर इस पर बैन नहीं लगा तो आगे हिंदुओं के लिए खतरा ही खतरा है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।